बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 7 लेक्चर्स में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के ज़रिए अपने सवाल पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। एक बंदा व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दे और जो सीक्रेट ग्रुप है फेसबुक पे उस पर भी बता दे कि लेक्चर स्टार्ट हो गया। कल जो है हैवी रेन की वजह से लेक्चर को वहीं पे छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही थी। इंटरनेट का मसला हो रहा था और इश्यूज आ रहे थे वॉइस में, स्क्रीन में। अभी ओके हर चीज़? अभी मुझे सारे अपडेट करें भाई। ओके हर चीज़, ताकि जी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है अब? ओके। बेसिकली आप लोगों को जो साइट्स दिखाई फ्लिपा की जस्ट सोल्ड, ठीक है, वहाँ से आप लोगों को एक आइडिया दिया कि किस तरह से आप दूसरे लोगों की प्रोडक्ट्स को देख सकते हो कि लोग किस किस तरह के प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। बाइंग कीवर्ड के बारे में बताया, हॉट प्रोडक्ट्स निकालने का यानी कि बेसिकली विनिंग प्रोडक्ट निकालने का तरीका बताया। देन आप लोगों को फिल्टर्स बताए क्लिक बैंक के। देन आप लोगों को सीबी इंजन जो टूल था उसके जरिए निकालने का तरीका बताया। फिर आप लोगों को फ्लिपा पे बताया। अभी आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2 बेसिकली ये है कि आप लोगों ने 3 जस्ट सोल्ड क्लिक बैंक की जो वेबसाइट है, ठीक है, वो निकाल के उनके एनालिसिस करने, कंप्लीट एनालिसिस करने। ठीक है, और जो है ये तो होगी असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 2। अब असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 3 बेसिकली क्या है कि आप लोगों ने 3 जो है वो वन टाइम प्रोडक्ट्स विनिंग प्रोडक्ट हो वो निकालनी है। फिर हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट 3 विनिंग कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, इस तरह से 9 कीवर्ड हो गए टोटल। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? आप जरा सारे एक दफा अपडेट कर दें कि वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। जी असीम जी, जी जहाँ रहा आपको आवाज आ रही सही? वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? आप लोगों के राइट साइड पे चैट का ऑप्शन या जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां से आप लोगों ने बताना। ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने फिर 2 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जो कि विनिंग प्रोडक्ट्स हों, रिकरिंग बिलिंग वाली। और फिर हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट 3 कीवर्ड फाइंड करना है, यानी कि 6 कीवर्ड टोटल हो गए। इसी तरह फिर आप लोगों ने एक जो प्रोडक्ट फाइंड करनी है वो $1 ट्रायल वाली प्रोडक्ट हो, विनिंग प्रोडक्ट हो, और उसके अगेंस्ट 3 कीवर्ड निकालने हैं। इस तरह ये टोटल 18 कीवर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, ये असाइनमेंट नंबर 3 पार्ट 3 है और आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर से पहले मुझे ये भेजनी है। अब हम आ जाते हैं डोमेन बाइंग सीक्रेट्स की तरफ। डोमेन बेसिकली क्या होता है, या आप कह लो कि इसको इंट्रोडक्शन दूं कि डोमेन क्या होता है। बेसिकली जो आपके प्रोजेक्ट का जो नेम होता है,
आपकी जो वेबसाइट होती है उसका जो लेबल होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड बेसिकली डोमेन। और डोमेन ऐसे आपने बाय नहीं करनी होती, बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करता है डोमेन रजिस्ट्रार। ये एक अच्छा रजिस्ट्रार हो, डोमेन की एज, अच्छा, और डोमेन हिस्ट्री। अच्छा, डोमेन की बेसिकली टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है जी EMD डोमेन, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच डोमेन, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा होता है जी ब्रांड डोमेन, ठीक है। EMD डोमेन जो होती है वैसे होती है, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है हेयर स्टाइल फॉर मेन, मैं डोमेन खरीदूंगा हेयर स्टाइल्स, इस तरह मैन हेयर स्टाइल्स .com, ठीक है। ये मेरी EMD डोमेन होगी। अच्छा, ब्रांड डोमेन क्या होती है? लाइक OLX, लाइक याहू, लाइक गूगल। ये पहले इनका कोई मतलब नहीं था, मकसद नहीं था, बट अब जो है वो लोग इनको पहचानते हैं, इसके प्रोजेक्ट्स को पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं इसको। मतलब क्या है कि पहले उनका नाम नहीं था, उसको रजिस्टर करवाया, उसकी टीम बनी, उसमें कंटेंट आया, उसमें सर्विस आई, उसको इतना प्रमोट किया गया कि आज वो ब्रांड है, ठीक है। अच्छा, पार्सली मैच डोमेन क्या है जी? लाइक हेयर स्टाइल है तो हेयर स्टाइल गाइड, ये जो होगा हेयर स्टाइल गाइड .com, बेसिकली पार्सल मैच डोमेन होगा कि हाफ कीवर्ड हमारा ऐड होगा, बाकी हाफ नहीं होगा। इस तरह से इसको बोलते हैं पार्शल मैच डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली जो EMD डोमेन है ये बेस्ट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो हम लोग EMD डोमेन पे काम करते हैं, एग्जैक्ट मैच डोमेन पे काम करते हैं, और हमें रैंकिंग जल्दी मिलती है, और हमें जो है वो कंपटीशन में हम लोग आगे निकलते हैं बेसिकली। और दूसरा जो टाइप है ब्रांड डोमेन, ब्रांड डोमेन बेसिकली रिकमेंड मैं करता होता हूँ कि आप अपनी एडसेंस की साइट और अपनी अमेजोन की जो साइट बनाओगे और अपनी जो CPA की साइट बनाओगे, उसके लिए आप हर हाल में ब्रांड डोमेन फाइंड करके बाय करो, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप प्लस रिकमेंडेशन दोनों चीज़ें इसमें मेंशन कर दें। PMD पार्शियल मैच डोमेन, पार्शियल मैच डोमेन क्या होता है? जिसमें हमारा जो कीवर्ड है वो हाफ आ रहा है और हाफ जो है वो आगे हम कुछ वर्डिंग ऐड करके हम डोमेन जो है वो बाय करते हैं। जैसे कि हेयर स्टाइल, मेन हेयर स्टाइल हमारा फॉर एग्जांपल कीवर्ड है, या हेयर स्टाइल्स फॉर मेन हमारा कीवर्ड है, हम ले रहे हैं हेयर स्टाइल गाइड .com, ठीक है। पार्शियल मैच डोमेन भी ठीक है, और ब्रांड डोमेन तो हाईली रिकमेंडेड है मल्टी टॉपिक साइट के लिए, मल्टी
नीच साइट के लिए, ठीक है, जैसे ई हाउ है, जैसे विकिपीडिया, गूगल, OLX, CNN, BBC, ठीक है। यानी कि कोई मकसद नहीं होता उसका और वो एक नाम फिर बन जाता है उसका। तो आप लोगों ने इस तरह से ब्रांड डोमेन पे काम करना है। और जब डेफिनेटली आप एडसेंस के लिए काम करोगे तो आप ब्रांड डोमेन ही खरीदोगे। अच्छा, जब भी आपने डोमेन खरीदनी होती है तो एक होता है डोमेन रजिस्ट्रार। डोमेन रजिस्ट्रार क्या होता है? लाइक नेमचीप, लाइक GoDaddy, लाइक नेटफॉर्म्स, ठीक है, लाइक name.com, लाइक domain.com, ये सारे डोमेन रजिस्ट्रार्स हैं। बेसिकली मैं GoDaddy को तो इंटरनेट पे माफिया कहता होता हूँ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी डोमेन जो है वो हथिया लेता है। जब डोमेन जो है वो एक्सपायरी होने लगती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं GoDaddy के। जब हम सर्वर पे होते हैं तो ये रिलैक्सेशन वगैरह कुछ नहीं मिलती ज़्यादा, और इन्होंने अपनी ही पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग कोशिश करोगे कि आप लोग फाइंड करो और बाय करोगे डोमेन नेम चीप से या नेटफर्म से। नेटफर्म में बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ, और आप लोग जो है वो नेटफर्म से ले लो तो बहुत अच्छी बात है, नेम चिप से ले लो तभी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा और भी रजिस्ट्रार्स हैं दुनिया में, एक पूरी लिस्ट है रजिस्ट्रार्स की जहाँ से आप डोमेन रजिस्टर करवा सकते हो। और डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन खरीदने के लिए जस्ट ओके। आप जब भी काम करते हो ऑनलाइन, तो बेसिकली जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस भी नीच पे आप काम कर रहे हो, उसकी डोमेन आप रजिस्टर करवाने जा रहे हो, तो ये ध्यान में रखो कि डोमेन की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर होती है एसईओ में। गूगल सबसे पहली चीज़ किसी वेबसाइट की जो देखता है वो होती है डोमेन की एज। एसईओ का सबसे पहला असूल, आज 8वां लेक्चर है और अब आप लोग मूव कर जाओगे इंटरमीडिएट लेवल की तरफ एसईओ में। तो ये अब आप लोगों ने समझना है चीज़ों को। डोमेन की जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ, मैंने काम स्टार्ट किया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने भी इस नीच पे काम नहीं करना, मैं ये जस्ट डेमो के तौर पे देने के लिए कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक साइट है जी, द ट्रेंड। अच्छा, ये साइट डोमेन है, मैं इसको चेक करता हूँ कि इसकी डोमेन की एज क्या है। वैसे टूल भी आप गूगल में सर्च करवा सकते हो, डोमेन एज टूल। ये रजिस्टर हुई 2011 में, 24 तारीख 12वां महीना 2011 में। और अब आप कहो कि आप इसको रैंकिंग करवा लोगे, फॉर एग्जांपल 1 महीना में, 2 महीना में। आप ये सोचो
जब ये 2011 में साइट रजिस्टर हुई तब से लेके अब तक, अब आप देखो फॉर एग्जांपल 7 साल हो गए। उन 7 सालों में कितने पेजेस इन्होंने डाले होंगे, कितने कितने दफा में इन्होंने सरवाइव किया होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आप 1 महीने में 2 महीने में इसकी जगह ही ले लोगे, बट 3 महीने 4 महीने 5 महीने आपकी जब भी साइट जब ओल्ड होती जाएगी वो जगह लेती जाएगी। एसईओ का सिंपल असूल है। एसईओ बेसिकली ऑर्गेनिक ट्रैफिक को कहते हैं, सर्च इंजन की ट्रैफिक को कहते हैं। एसईओ का सिंपल असूल है, आपकी वेबसाइट 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट पे यूनिक आर्टिकल्स पब्लिश होने चाहिए। आपकी वेबसाइट पे फ्रेश आर्टिकल्स टाइम टू टाइम पब्लिश होने चाहिए। ठीक है, और आपकी जो वेबसाइट की स्पीड है जिस पे हम अपकमिंग डेज में बात करेंगे वो फास्ट होनी चाहिए। आपकी डोमेन जो है पहले कभी किसी ने खरीदी ना। जब आप कोई भी डोमेन खरीदने जाओगे ना, आपने उसको वे बैक मशीन पे चेक करना है, archive.org/web। इस पे आपने डोमेन को हमेशा खरीदने से पहले चेक करना है कि आया कि किसी ने इसको कभी जिंदगी में खरीदा तो नहीं था। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मैं खरीदने जा रहा हूँ कि iamfazan.com, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपने ये ध्यान रखना है, ये पहले यहाँ पर आकर देखना है web.archive.org पे आया कि इसको पहले कभी किसी ने खरीदा तो नहीं है। अगर खरीदा तो कब खरीदा है। मैंने 2014 में इस डोमेन को खरीदा, ठीक है। और ये बेसिकली आपको मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊँ, डोमेन प्लस होस्टिंग इज इक्वल टू वेबसाइट, ठीक है। या इसको इस तरह कर सकते हैं, प्लस आर्टिकल्स, डोमेन प्लस होस्टिंग प्लस आर्टिकल्स इज इक्वल टू वेबसाइट। ये इस तरह से एक वेबसाइट कंप्लीट कंसीडर की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कि जब भी आपने डोमेन खरीदनी है, चाहे आपका प्रोजेक्ट एडसेंस का है, चाहे क्लिकबैंक का, चाहे अमेजोन का, चाहे सीपीए का, चाहे आपकी अपनी प्रोडक्ट का या सर्विस का, जब भी आपने जिंदगी में डोमेन खरीदनी है उसको वे बैक मशीन पे चेक करना है आया कि पहले आपसे पहले तो कोई किसी ने रजिस्टर नहीं करवाया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी बेस्ट 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 बेस्ट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये डोमेन जी मैं खरीदने लगा हूँ। अगर मैं आगे इधर आके चेक देखो, ये 2018 में पहले ही किसी ने खरीदी हुई है, ठीक है, और उसके बाद छोड़ दी, तो मैं ऐसी डोमेन को नहीं, हरगिज नहीं खरीदूंगा जो जो है पहले किसी ने खरीदी है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आपने वेबसाइट यानी कि डोमेन आज के बाद जब भी खरीदनी है, एक तो वेबबैक मशीन पे आप चेक करोगे, दूसरे नंबर पे आपने डोमेन जो लेनी है वो प्रीमियम डोमेन लेनी है, ब्रांड डोमेन लेनी है। बेसिकली ब्रांड डोमेन से मुराद प्रीमियम डोमेन ही कंसीडर होता है एक्चुअली। प्रीमियम डोमेन किसको कहते हैं, अब इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, आप उसके बाद मेहनत करोगे, इन्वेस्टमेंट भी करोगे, टाइम लगाओगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हिट होना चाहिए, वो कामयाब होना चाहिए। वो आपको बाकी साइटें फॉर एग्जाम्पल $2000 की सेल होती हैं आपकी साइट की तरह की, तो आपकी वेबसाइट $4000 की सेल होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डोमेन इज प्रीमियम। प्रीमियम नेम क्या होता है ये देख लो। आज कुछ लोगों के ना, कुछ लोगों के जहन में ये तो प्रीमियम होता है जी, 123.com डोमेन ये प्रीमियम है जी, ठीक है। register.com ये प्रीमियम, हाँ प्रीमियम है। आप भी ऐसा नाम ले सकते हो, उसके लिए आपने डोमेन रिसर्च टूल यूज करना, लीन डोमेन सर्च। ये ब्रांड डोमेन के आइडियाज देने के लिए एक टूल है, लीन डोमेन सर्च.com, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर, मुझे नहीं पता मैं किस तरह की डोमेन लूँ, ठीक है। मैंने एक डोमेन खरीदी थी womenster.com, वुमेन से रेलिवेंट थी, वुमेन्स्टर, वुमेन्स्टर, यानी कि एक ही दफा में डोमेन का नाम बोला जा सकता है, तो इसलिए womenster.com, ठीक है। तो इसलिए इसको आप प्रीमियम डोमेन बोलोगे, इसको आप ब्रांड डोमेन बेसिकली बोलोगे, ठीक है। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हो हेयर स्टाइल पे, हेयर से रेलिवेंट में कोई भी नाम, हेयर स्टर, ठीक है, या हेयर एक्सपर्ट, या इस तरह से मैं कोई मतलब नाम कह सकता हूँ, ठीक है। एक अच्छा नाम हो, बहुत बड़े और या बहुत अजीब नाम, स्कोर हेयर, ठीक है। और इंट्रा हेयर अच्छा नाम है, मतलब ट्रेडर हेयर। और
engine here, real time here, here raw, here eco, here rail, here streaming. मतलब आपको बहुत बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं, मगर आपने शॉर्ट, जितना शॉर्ट नेम होगा और पहले किसी ने ना खरीदा हो, आपने वो डोमेन खरीदनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डोमेन की एज की बात। अभी आप लोगों को आगे एक्सप्लेन करूंगा कि उस फैक्टर को हम कैसे बीट करेंगे, कैसे उस फैक्टर को अपनी डोमेन में ऐड करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो वालेकुम सलाम शिराज, क्या हाल है, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, अब बेसिकली मैं हम बात करते हैं अब कि डोमेन की जो प्राइस होती है वो क्या होती है। एक डोमेन की नॉर्मल प्राइस होती है $15 से लेके और $50 तक की डोमेन आपको मिलती है पर ईयर। ये कम से कम 1 साल के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 साल तक भी कुछ रजिस्ट्रार्स आपको सहूलत देते हैं कि इतनी महंगी डोमेन भी आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई डोमेन की प्राइस। अब हमने सस्ती डोमेन कैसे लेनी है। अच्छा, आपके पास GoDaddy रजिस्ट्रार है, इस पे बेसिकली हम लोग लगाते हैं GoDaddy कूपन कोड्स, ठीक है। GoDaddy के कूपन कोड्स जो होते हैं उसमें हमें डोमेन, सस्ती तरीन डोमेन हमें मिलती है। पहला साल सस्ती मिलती है, नेक्स्ट ईयर उसकी एक्चुअल प्राइस होती है। और अच्छा, .com पे ही ये कोड अप्लाई होता है। जितने भी आपको कोड मिलेंगे सस्ती तरीन डोमेन के, लाइक $1, $1.50 या $2 तक की डोमेन जो मिलती है .com की, वो आपको कूपन कोड लगाने से मिलती है। अच्छा, उसके अलावा नेम चिप के भी कूपन है, बट वहाँ पर $7 to $8 तक की डोमेन मिलती है, उससे कम नहीं मिलती। तो ये दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, डोमेन आपने फाइंड करनी है नेम चिप पे और बाय करनी है GoDaddy पे। फाइंड करनी है नेम चिप पे, namecheap.com। अच्छा चलो, माशाल्लाह शिराज, गुड। आज थोड़ा सा लेट हो गए हो आप। अच्छा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये imliblog.com, ठीक है। ये जो डोमेन अवेलेबल है अभी, तो मैं इसको पहले चेक किया नेम चिप पे, उसके बाद GoDaddy पे आके डोमेन फाइंड करके मैं बाय कर लूंगा, ठीक है। अवेलेबल, इधर मैं ऐड टू कार्ट, कंटिन्यू टू कार्ट, ठीक है। गूगल में आके सर्च करूंगा GoDaddy कूपन कोड्स। आपको यहाँ पे काफ़ी सारी साइट्स मिलेंगी जो मैं यूज़ करता हूँ।
स्कोर सिंगुलर, सही है शिराज। हाँ प्रीवियस है। अच्छा जी ये जी सी जी और GoDaddy पे जब ये स्क्रॉल टू द कंटिन्यू टू कार्ट, जब आप बिल्कुल रेडी हो गया, आपको चाहिए होगा क्रेडिट कार्ड, पेमेंट मेथड्स आप लोगों के पास होने चाहिए। पेमेंट मेथड जब आपने ऑनलाइन काम करना है तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कोई भी टॉपिक यानी कि ऐसा ना हो कि आपको बाद में तंगी हो और आपको कोई और ट्रेनिंग लेनी पड़े। मेरी हर ट्रेनिंग एक कंप्लीट ट्रेनिंग होती है। पेमेंट मेथड्स में मैं अभी आप लोगों को गाइड करता हूँ कि आपको कौन कौन से पेमेंट मेथड चाहिए ऑनलाइन के लिए। अच्छा, अब आप ये देखो कि एक डोमेन की आपके कंपेटिटर की एज है 7 ईयर्स। आप प्रीवियस डेट्स में तो डोमेन नहीं ले सकते, बट ज़्यादा अरसे के लिए तो डोमेन ले सकते हो ना। फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स या 10 ईयर्स। ये आपके एसईओ की एसईओ में रैंकिंग में बहुत अफेक्ट इसका पड़ता है, क्योंकि कोई वेबसाइट जब ज़्यादा अरसे के लिए रजिस्टर होती है, गूगल के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है, गूगल का जो रैंकिंग का फैक्टर है उसमें ये चीज़ ऐड होती है, ये प्लस पॉइंट होता है कि ये बंदा इतने अरसे के लिए इस बिजनेस में रहेगा, क्योंकि इसने ज़्यादा अरसे के लिए डोमेन रजिस्टर करवाई है। एक वेबसाइट जो 1 ईयर के लिए रजिस्टर होती है उसमें, और एक वेबसाइट जो 5 साल के लिए रजिस्टर होती है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा रैंकिंग में। और ये मैं बातों को हकीकतन बता रहा हूँ। अभी प्राइवेसी में ख़त्म करूँ। डोमेन प्राइवेसी क्या होती है? कुछ लोग आपको ना ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। जब आपका बड़ा ब्लॉग होता है, बड़ी साइट होती है, जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो लोग क्या करते हैं, हु इज़ चेकर एक टूल होता है, हु इज़ चेकर, ठीक है? उसमें आके आपकी डोमेन की हुई से आपका ईमेल आईडी निकाल लेते हैं, फिर आपको थ्रेट करते हैं, फिर आपको डराते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट पे जो है अटैक करके जो है वो इसको एडल्ट साइटों पे इसका लिंक डाल दूंगा और इस तरह से, ठीक है? फॉर एग्जांपल इसकी प्राइवेसी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि imfizan.com की मैंने प्राइवेसी अनेबल की हुई है, ठीक है? प्राइवेसी अगर डिसेबल होगी तो सबको नजर आएगा, प्राइवेसी अनेबल होगी तो इट मीन्स कि मेरी जो वेबसाइट की हुईज है, बेसिकली डोमेन की जो हुईज है वो छुपी होगी। अभी इसकी हुईज भी छुपी हुई है, लिखा हुआ है ना हुईज गार्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है? imfizan.com की मैंने हुईज बाय की हुई है, और मेरी डोमेन जो है वो 2020 में एक्सपायर होगी, 2020 में। अभी चल रहा है 19, 5वां महीना, 5 तारीख 8वां महीना 2020 में डोमेन मेरी एक्सपायर होगी। इससे क्या पता चलता है कि मैं, ये बंदा जो सीरियस है अपने इस बिजनेस में। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि लोग कितनी कितनी अरसे के लिए डोमेन रजिस्टर करवाते हैं। ये तो वो था ना imfizan, मेरा एक साइट है sms4smile.com। मैं इस वेबसाइट को मैनेज करने वाले को 2008 से देख रहा हूँ, और ये एसईओ में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब आप इसकी डोमेन की जो है वो, ये नुज़हत जबीन के पास है इस टाइम ये डोमेन। स्टार्ट हुई 2006 में और रजिस्टर है 2027 तक। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? लोग इतने ज़्यादा अरसे के लिए रजिस्टर करवाते हैं, यानी कितने साल हो गए? अभी हम 19 में हैं और ये 27 तक के लिए रजिस्टर है। कितना अरसा हो गया? हाँ जी, सारे ज़रा अपडेट करें इस टाइम जितने भी स्टूडेंट ऑनलाइन है, कितने अरसे के लिए उसने रजिस्टर करवा के रख दी। ये एक कराची का जो है वो आप कह लो कि वेब मास्टर है। नहीं नहीं, अभी 19 चल रहा है ना, इसने 27 तक के लिए करवा लिया, तो कितने अरसे के लिए उसने करवा ली? ये नहीं पूछ रहा कि उसकी एज क्या है, उसने अपकमिंग कितने अरसे के लिए करवा ली। हाँ जी, 9 साल, ठीक है? अब इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इस वेबसाइट का जो असर है अपनी नीच के अंदर रहते हुए, और या कह लो कि जो एसईओ में जो इफेक्ट है इस चीज का, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा है। अगर आप ये डर जाओ ना, आप एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो, आप ये डर जाओ कि मेरी वेबसाइट पता नहीं हिट होती या नहीं होती, तो मैं 1 साल के लिए करवाता हूँ, फिर आपको मैं बता दूं, आपके पास पैसे मौजूद भी हैं,
फिर भी आप 1 साल के लिए सिर्फ रजिस्टर करवा रहे हो, आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। बिजनेस हमेशा रिस्क जो ज्यादा ले सकता होता है उसका चलता है, उसका नहीं चलता जिसको हर चीज में गारंटी चाहिए होती है। कोई बंदा कहता है ना कि मुझे गारंटी चाहिए कि मेरी वेबसाइट हर हाल में सक्सेसफुल होगी। गारंटी आप खुद होते हो। आपको अपने ऊपर एतमाद है, यकीन है कि आप अपनी वेबसाइट को उस लेवल तक पहुंचा दोगे जो आपकी ख्वाहिश थी कि ट्रेनिंग से आप अपनी वेबसाइट को एक एक मुकाम तक पहुंचो। अगर है तो आपकी वेबसाइट, आपका प्रोजेक्ट जिंदगी में कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। ये मेरी बात 8वां लेक्चर है। आज 6 अक्टूबर 2019 है। ये बात अपने पास नोट कर लो। जब आप अपने प्रोजेक्ट को ये सोच के स्टार्ट करोगे कि मेरा प्रोजेक्ट हर हाल में हिट होगा, तो ये बात मैं लिख के देता हूँ कि आपका प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हर हाल में हिट होगा। क्योंकि आपको यकीन नहीं होता तो आप कभी जिंदगी में कारोबार नहीं कर सकते। अगर आपको अपने कारोबार पे, अपने टैलेंट पे यकीन नहीं होता, आप जिंदगी में कभी कारोबार नहीं कर सकते। आपको अगर यकीन है कि मैं इस कारोबार में, जो भी आप साइट स्टार्ट करने जा रहे हो ट्रेनिंग के दौरान, आपको यकीन है कि आप वेबसाइट रजिस्टर करवा के उस पर जैसे जैसे मैं होस्टिंग बताऊंगा वो लेके, ठीक है, होस्टिंग आप लोगों को मेरी तरफ से मिलेगी। होस्टिंग लेके और आप जो है वो बेसिकली उसको एक टाइम दे के उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे ट्रेनिंग में बताया जाएगा उस तरह से फॉलो करते हो तो इंशाल्लाह। हाँ जी शराज, होस्टिंग मैं दूंगा 1 साल की। ठीक हो गया। अच्छा, मेरी तरफ से जो पॉसिबल हो सकता है मैं वो सब कुछ करूंगा, क्योंकि मुझे आप सबको कामयाब करना है, कामयाब बनाना है। बैच ऐसे नहीं स्टार्ट किया। और एसईओ एक्सपर्ट्स निकालने तो डेफिनेटली मेरी तरफ से जो हो सकेगा मैं करूंगा। ओके, तो ये जो रैंकिंग का फैक्टर है एक्चुअली, जो साइट एज का फैक्टर है, ठीक है, ये आप लोगों ने जब डोमेन रजिस्टर करवा, जरूरी नहीं कह रहा कि भाई आप लोग 10 साल के लिए ले लो, 5 साल के लिए ले लो, बट एटलीस्ट 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितनी आपकी जेब जो है वो इजाजत देती है उतने साल के लिए आप डोमेन रजिस्टर करवा लो। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसको 1 ईयर के लिए देखो ना, तो आपको डोमेन 46% ऑफ के साथ 1299 की नजर आ रही है। और जब मैं लगाऊंगा इधर कूपन कोड, पहले वाला डिलीट कर रहा हूँ, अब टोटल कीमत हो गई जाएगी 1318। हैव अ प्रोमो कोड, अप्लाई। अब देखता हूँ कूपन कोड अप्लाई करने के बाद। अच्छा, मुझे कह रहा है कि आपने पहले जो है वो कूपन कोड अप्लाई कर लिया, वो यानी यूज कर लिया, और ऑफ कोर्स वो सही कह रहा है। मैंने पता नहीं कितनी डोमेन खरीदी है कूपन कोड लगा लगा के। अच्छा, कार्ड में तो ये खाली होगा, हम जिस डोमेन के लिए काम कर रहे थे। कंटिन्यू टू कार्ड, कंटिन्यू टू कार्ड। ठीक है, अप्लाइड। अब मैं इसको करता हूँ 1 ईयर, यहाँ से रिमूव करता हूँ वेबसाइट बिल्डर, ये डोमेन प्राइवेसी। ठीक है, अब देखो 779 रुपये की डोमेन आ रही है। अभी भी मजीद
1-2 कूपन और फाइंड करेंगे और ये पहले वाला कूपन मैं रिमूव कर दूंगा। तो क्या होगा इससे कि मुझे डोमेन बहुत सस्ती मिलेगी। लाइक मैं 200 रुपये की, 250 रुपये की या मैक्सिमम 300 रुपये की डोमेन गोडैडी पे कूपन लगा के खरीद लेता हूँ। एक आईपी से एक कार्ड से एक ही दफ़ा डोमेन होगी। सेम कार्ड आप दोबारा कूपन लगाने के लिए अप्लाई नहीं कर सकोगे। दूसरी डोमेन आपको सस्ती खरीदनी है तो आप को दूसरा कार्ड चाहिए होगा, चाहे मीज़ान का हो। अच्छा, जब आपने ऑनलाइन काम करना है ना, आपको ऑनलाइन काम करने के लिए इन पेमेंट मेथड्स में से 2-3 की ज़रूरत हर हाल में होती है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे BTC, बिटकॉइन है, blockchain.info ये डोमेन है, ये वेबसाइट है। बेसिकली यहाँ से आपको बिटकॉइन का फ्री का आईडी मिल जाता है। आप इसमें पेमेंट लोड करवा के देन फर्दर डोमेन्स एंड होस्टिंग ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। जब हम ऑनलाइन एसईओ एक्सपर्ट्स हम लोगों ने जब ऑनलाइन काम करना होता है तो हमें पेमेंट मेथड की ज़रूरत होती है। तो बिटकॉइन हमारे लिए बहुत ज़रूरी टूलों में से एक टूल है। डेबिट कार्ड के लिए आपको अच्छे बैंक अकाउंट की ज़रूरत है। अच्छा बैंक अकाउंट कौन सा है? स्टैंडर्ड चार्टर, मीज़ान बैंक अल्फला, HBL, ये जितने भी बैंक मैंने बताए इनमें से किसी एक में आप लोग अकाउंट खुलवा लो। आपका काम ऑनलाइन ईजिली चल पड़ेगा अगर आप सीरियस हो ऑनलाइन काम करने के लिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों के मोहताज होके चलो, किसी को आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े कि वो आपकी जगह पे डोमेन खरीद दे, होस्टिंग खरीद दे, तो आपको फिर बहुत मुश्किल होने वाली है। तो क्योंकि इन चीज़ों से आप लोगों ने बाहर निकलना है, आपने जो है इंडिविजुअली काम करना है, तो ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। तीसरे नंबर पे पेपॉल अकाउंट। पेपॉल आप लोगों को मालूम है पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, बट मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पेपॉल पे, iamfezan.com पे अपलोडेड है। उसमें मैंने गाइड किया हुआ है कि कैसे आप जो है वो कार्ड के ज़रिए पेपॉल का अकाउंट बना सकते हो। नई अपडेट ये है कि पाकिस्तान में UAE का जो अकाउंट है बहुत अच्छा चलता है। आप दुबई का बना लो पाकिस्तानी आईपी से बैठ के, ठीक है। उसमें डिटेल कैसे देनी है मैंने वीडियो में मेंशन किया हुआ है कि पेपॉल का अकाउंट आपने कैसे बनाना है। अच्छा, पेपाल का अकाउंट आपको किसी से खरीदने की जरूरत नहीं है, खुद से बना लो, बट उसमें इन्वेस्टमेंट है, आपका खर्चा होता है। खर्चा कितना होता है? लाइक 1800 2000 2500 लग जाएंगे मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली पेपॉल का अकाउंट आप लोगों को बहुत ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ आपने जो है वो प्लेटफॉर्म से डोमेन एंड होस्टिंग बाय करना होगी, तो किसी को आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये टूल्स जो है वो सारे बनाते जाओगे। अच्छा, पाइनियर का अकाउंट आप बनाओगे, या पेयोनियर भी बोलते हैं कुछ लोग, इस तरह इस वेबसाइट पर जाके payoneer.com फ्री का अकाउंट आप बना लोगे और पाइनियर आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप फिर पेमेंट रिसीव भी कर सकोगे और आगे पे भी कर सकोगे। और आपका ये USA का बेसिकली बैंक अकाउंट होता है इसमें जो बनता है पाइनियर का। अच्छा, पाइनियर वाले फिर पैसे कैसे काटते हैं? पहली दफ़ा जब आपकी पेमेंट आएगी ना $50 की, $100 की, इंशाल्लाह 12वें लेक्चर में जो मैं फ्रीलांसिंग सिखाऊंगा उसके बाद जो आप लोगों की पेमेंट आने लगेगी वो आप लोग पाइनियर को अटैच करके रिसीव करोगे पाइनियर के अंदर। अब पाइनियर एक्टिव होता है जब $50 आते हैं, तो $30 आते हैं, तो $30 इसके इनिशियल चार्जेस होते हैं, जो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर के एड्रेस पे आएगा। बट जैसे ही आपके अकाउंट में जिस दिन आपके अकाउंट में $30 कलेक्टिवली आएंगे या उससे बड़ी पेमेंट आएगी, तो उसमें से $30 ये कार्ड लेगा, कार्ड के चार्जेस, और साल बाद इनकी 10 या $20 मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस साल बाद। ठीक है, तो ये सारा ये अकाउंट आप लोगों ने बनाने हैं, आज ही अप्लाई करना है। और किसी से पाइनियर का जो है वो लिंक लेके अगर आप अकाउंट बनाओगे तो आप दोनों को $25-25 मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, $100 भी एज अ रेफरल मिलते हैं, $25 नहीं, $100 मिलते हैं। जब आप एक बंदा दूसरा जिसने नया अकाउंट बनाया जब वो लोड करेगा दोनों को मिलेंगे। ठीक है,
तो ये बेनिफिट है पाइनियर के अकाउंट बनाने के किसी के रेफरल से। अदरवाइज डायरेक्टली भी अप्रूव हो जाएगा पाइनियर का आपका अकाउंट। ओके, तो ये पेमेंट मेथड्स आप लोगों के पास होने चाहिए डेफिनेटली। आप लोग एसईओ एक्सपर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे हो और आप लोगों के पास टूल ही पूरे ना हो तो फिर आपको डेफिनेटली फिर जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब जैसे मैंने डोमेन फाइंड की और मैंने डोमेन फाइंड की नेम चिप पे बाय करने लगा हूँ जी मैं गोडैडी से। क्रिएट अकाउंट आप करके पहली दफा जब आप आओगे गोडैडी पे, क्रिएट अकाउंट करके आप जो है वो फ्री का अकाउंट बना लोगे, जैसे एक जीमेल बनता है। पेमेंट मेथड ऐड करोगे अपना कार्ड और आप डोमेन को खरीद लोगे। ठीक है, ये है गोडैडी से डोमेन सस्ती तरीन बेसिकली डोमेन खरीदने का तरीकाकार, प्लस गोडैडी से कैसे लेनी है, कूपन कूपन कोड अप्लाई करना और सस्ती डोमेन लेना। मतलब ये आपको सारा प्रोसेस की समझ आ जानी चाहिए। जब भी आपने डोमेन खरीदनी है तो उसमें आपने इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है कि डोमेन जो है वो एज आपकी रैंकिंग में बहुत असरअंदाज होता है। डोमेन की हिस्ट्री ब्लैंक होनी चाहिए, यानी कि पहले कभी किसी ने बाय ना की हो, कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। अगर रिकॉर्ड आएगा इट मीन्स कि वो डोमेन पहले किसी ने खरीद के छोड़ दिया। ऐसी डोमेन को आपने नहीं खरीदना। सस्ती डोमेन खरीदने का तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे आपने गोडैडी को यूज़ करते हुए सस्ती तरीन डोमेन लेनी है। जब आप डोमेन ले लेते हो इससे आगे का क्या काम है, यानी कि कैसे आपने फिर इसको होस्टिंग के साथ अटैच करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। अब ये जो स्टेप्स बता रहा हूँ ना कि कैसे आपने नीच सेलेक्ट की, देन एडसेंस के कीवर्ड्स फाइंड किए, देन मुझे अप्रूवल के लिए भेजे, मैं अप्रूव जो कर दूंगा वो बंदा डोमेन खरीद लेगा। और डोमेन खरीदने का मैंने बता दिया, डोमेन की टाइप्स बता दी हैं, कौन सी यानी एडसेंस के लिए किस तरह की डोमेन होनी चाहिए, क्लिक बैंक के लिए किस तरह की डोमेन होनी चाहिए, मैंने सारा आज आप लोगों को गाइड कर दिया। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आप लोगों ने अपनी डोमेन फाइंड करके बाय करनी है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो फिर नेक्स्ट आपने अप्लाई करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। कोई सवाल है किसी का तो कर सकते हैं। ठीक, जी 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 जी, ठीक है शिराज जी। आसिम आप अमेजोन का क्या पूछना चाह रहे हैं? अमेजोन का लेक्चर अभी आगे होगा ना, वो 14th या 15th लेक्चर में होगा। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज।